आपके खाते में आपके पैसे आ गए क्या? अरे मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूं जो चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि हर एक भारतीय नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मैं आपके गाढ़े पसीने की कमाई की बात कर रहा हूं जो आपने कमा कमा कर और सहारा में पैसे जमा किए थे। यह सोचकर पैसे जमा किए थे कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब उनका आप शादी करेंगे और उनकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई आप करवाएंगे। जी हाँ, मैं उसी पैसे की बात कर रहा हूं। अभी तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए? अरे कल ही तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि वो सारे लोगों का पैसा अकाउंट में दे रहे हैं। उन्होंने रिमोट से उसका लॉन्च भी किया। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे भी गए। आपका नाम नहीं था क्या उसमें? चेक कीजिए, हो सकता है आपके अकाउंट में गए होंगे। आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा आपके अकाउंट से, आप पे मैसेज नहीं आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। अरे सही बात है, अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा किया कि मैं अभी कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे भेज रहा हूं, 10,000 रुपए। मैंने सोचा कि हो सकता है कि कल से लेकर और आज तक आपके भी अकाउंट में पैसे आ गए होंगे। नहीं आए? और क्या है पूरा मामला, आइए आपको हम दिखाते हैं कल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अमित शाह ने किया है, और परत दर परत हम उसका विश्लेषण भी करते जाएंगे। लगभग 10 मिनट का उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, लेकिन हम सारा वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे। उसमें से कुछ जो मुख्य बातें हैं जो आपको जानने चाहिए, हम उसी पर बात करेंगे और उसका विश्लेषण भी करते जाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं पहला क्लिप कि उन्होंने क्या कहा। और भारत सरकार की जो एजेंसियां पेमेंट करने में लगी, इस सभी ने एक रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय कामगिरी करते हुए इतने कम समय में आज सभी को पैसा वापिस मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत है। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड समय में सबके पैसे वापस कर रहे हैं। अब रिकॉर्ड समय क्या होता है महाशय से अगर पूछा जाए तो हम तो 2012 से वेट कर रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए, और आपकी सरकार 2014 में आई। आज 2023 चल रहा है, 9 साल हो गए। 9 साल हो गए आपको डिपोजिटर के पैसे लौटाने में। क्योंकि आप जब सत्ता में आए थे 2014 में, उस समय भी सहारा का प्रकरण चल रहा था, सहारा 3 पर केस चल रहा था, वो जेल में भी गए थे। तो आपको तो ये सारा प्रकरण मामला था उस समय से। तो 9 साल आपको लग गए हमारे पैसे वापस करने में, वो भी एक हमारी पूंजी का एक छोटा हिस्सा आप हमें वापस कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप रिकॉर्ड समय में हमारे पैसे वापस कर रहे हैं। और किसके पैसे आए? हमारे तो पैसे नहीं आए हैं कल अकाउंट में। हो सकता है आपके चहेते के अकाउंट में पैसे गए होंगे, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। क्या आपके अकाउंट में गए हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितना आसान होता है ना कैमरे पे आकर हम झूठ बोल दें। ये बहुत आसान होता है, क्योंकि उस समय हमको टोकने वाला कोई होता नहीं है कि वहां से आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ तो बोलने में मजा और आता है जब आपके इर्द गिर्द वैसे लोग बैठे हों जो आपके झूठ पर आपका पीठ थपथपाते हों और तालियां बजाते हों। तब तो झूठ बोलने का मजा और दोगुना हो जाता है, नहीं? तो ऐसा ही कुछ कल देखने को मिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। झूठ का पुलिंदा पूरा बांधा जा रहा था। आइए आपको और क्लिप दिखाते हैं, अभी और क्लिप बाकी है, थोड़ा आगे देखिए कि आगे उन्होंने क्या कहा। चाहे डिपॉजिट का काम करने वाले हो, चाहे ऑडिट का काम करने वाले हो, चाहे आरबीआई हो, सभी ने इस काम को प्रायोरिटी दी। रेड्डी साहब ने भी अनेक मीटिंगें करी। सहकारिता मंत्रालय का तो दायित्व है ही, हमारे सहकारिता सचिव और विजय कुमार जी दोनों ने इस चीज को बड़े इमोशनल तरीके से लिया। तो जब 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, रेड्डी साहब भी उपस्थित थे, तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे। मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। ऑडिट करने वाले, आरबीआई, सहकारिता विभाग, ये सारे इमोशनल होकर और हमारे पैसे हमको वापस लौटा रहे हैं। ये लोग सारे इमोशनल हैं। और 4 तारीख यानी 4 जुलाई को इन्होंने जो पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का उसको लॉन्च किया था। यहां भी एक झूठ। सहकारिता विभाग, आरबीआई, ये सारे लोग इमोशनल हैं। इमोशनल होते तो हमारे 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख में हमको केवल 10,000 रुपए ही देते हैं। बहुत इमोशनल हुआ होता है जब एक गरीब व्यक्ति जो ईंटा बालू ढोने वाला है, जो रोड पर फुचका या पानी पूरी बेचने वाला है या छोला बेचने वाला है, वो जब कड़ी धूप में जाकर और कमाता है रोड पे और यह सोचता है कि वो उस पैसे से अपने बच्चे का भविष्य बनाएगा, और वह जाकर सहारा में यही सोचकर पैसा जमा कर देता है। इमोशनल तो वो होता है। और जानते हैं इनके इमोशनल के साथ कौन खेलता है?
आप ही के द्वारा जारी किए गए ऐसे चीट फंड कंपनी को लाइसेंस दिए जाते हैं जो इनके इमोशनल के साथ खेलते हैं, इनके सारे गाढ़े पैसे की कमाई को हजम कर जाते हैं और डकार भी नहीं मारते हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि आप इमोशनल हैं और आप यहां पर झूठ बोल रहे हैं कि आपने 4 तारीख को पोर्टल लॉन्च किया था। वहां से 18 जुलाई को आपने पोर्टल लॉन्च किया था और 18 तारीख से अभी तक वो पोर्टल चल नहीं रहा है। 12 बजे के बाद वो पोर्टल अच्छे से काम कर रहा है। तो हमको अगर ऑनलाइन करना है तो हम 12 बजे रात तक जगें। और आप बार बार बोलते हैं, आप ही ये बोलते हैं कि ये गरीब जनता की पसीने की गाढ़ी कमाई है। तो गरीब जनता तो घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर रख के बैठी नहीं है कि वो 12 बजे रात को उठकर और अपना ऑनलाइन करे। उनको दिन में ही जाना पड़ेगा, सीएससी के पास जाना होगा, साइबर कैफे में जाना होगा। और साइबर कैफे सीएससी वाले तो बैठे नहीं है कि आइए ये सहारा वाले हैं, या पहले मैं आपका काम करूंगा, भले ही 4 घंटा लग जाए, दिन में 5 घंटा लग जाए आपका ऑनलाइन करने में, लेकिन मैं आपका ऑनलाइन करूंगा। ऐसा तो है नहीं। वो लोग भगा देते हैं कि जाइए आपका साइट काम नहीं कर रहा है, हम आपका भी काम नहीं कर पाएंगे। या अगर बैठते भी हैं तो उनसे मुंह मांगी कीमत ली जाती है। एक बॉन्ड पे 200 रुपए 300 रुपए देने पड़ते हैं आपको ऑनलाइन करवाने के लिए। तो ये सुविधा तो आपने किया नहीं, क्योंकि सीएससी आपके अंडर में है। तो आप सीएससी को यह कह देते हैं कि आप एक बॉन्ड पे 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया हार्डली आप लेकर उसको ऑनलाइन कीजिए, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। और आप अपना खुद पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने 4 तारीख को पोर्टल लॉन्च किया, जबकि किया था आपने 18 तारीख को, और वो भी वेबसाइट आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है। और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है। अब देखिए, 18 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया, मान लिया हमने कि कर लिया। 14 लाख लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो गया। वाह जी वाह, इतना जल्दी जल्दी काम आप कर रहे हैं। गरीबों के लिए आपके मन में इतनी करुणा है, ये हमें तो नहीं पता था। ये करुणा आज 9 साल से कहां थी। चलिए, हमने ये भी मान लिया कि 14 लाख लोगों का आपने अकाउंट वेरीफाई कर लिया। अब 14 लाख लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो गया तो केवल 1200 लोगों को ही आपने पैसे क्यों दिए? ये 1200 लोग कौन हैं? कहीं वो लोग तो नहीं है जो इस चीट फंड कंपनी में अपनी ब्लैक मनी को छिपाने के लिए पैसे जमा करते हैं? जी हां, आप लोग जानते हैं कि गरीब के साथ साथ ऐसी चीट फंड कंपनियों में वे लोग भी अपना पैसा जमा करते हैं जिनको अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना होता है। तो कहीं ये 1200 लोग वही तो नहीं है? क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं आए। हो सकता है आपके पास गए होंगे, आप दर्शक हैं, अगर आपके पास गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये हाल है, 14 लाख लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो गया, लेकिन पैसे केवल 1200 लोगों को भेजे गए, और वो 1200 लोग कौन है ये भी नहीं पता है। तो महाशय, हम वेट कर रहे हैं कि आप हमारे अकाउंट में भी 10,000 कम से कम भेज दीजिए, ताकि मैं 1 महीने का राशन अपने परिवार का ला सकूं। क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ, जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ये बूथ के कार्यकर्ता हैं, बूथ से उठकर और आज ये गृह मंत्री बने हुए हैं। मान लिया कि आप बूथ के कार्यकर्ता थे, तो आपको तो गरीबों का दर्द समझना चाहिए। आप भी तो रोड पर घूमे होंगे, बूथ बूथ घूमे होंगे अपने भाजपा सरकार को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको तो गरीबों का दर्द समझना चाहिए था कि ये गरीब कैसे धूप में घूम घूम कर और अपना काम करते हैं, अपनी पेट काट काट कर और पैसे जमा करते हैं ऐसी चीट फंड कंपनियों में। जब आप नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? आप समझे भी क्यों? क्योंकि आप तो अभी एसी वाले रूम में बैठकर और बड़े से बिल्डिंग में बैठकर और रिमोट से आप लॉन्च कर रहे हैं कि मैंने 1200 लोगों को पैसे वापस कर दिए। एक गरीब जनता तो एसी में बैठकर आपका वीडियो देख नहीं रही होगी। किसी के पास तो मोबाइल भी नहीं होगा कि वो जान पाए कि आपने 1200 लोगों को पैसे दिए हैं। किसी के कहे द्वारा ही वो जान पाएगी। तो ये बात कर रहे हैं कि ये गरीबी को जानते हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए की महत्वता जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप जानते तो आप ये सोचते कि अगर 50,000 किसी का जमा है या किसी का 5 लाख जमा है, तो उसमें से 10,000 आप इंस्टॉलमेंट में देकर उसकी कितनी भलाई कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने पैसा जमा किया होगा अपनी बेटी की शादी करने के लिए, तो अपनी बेटी का शादी तो इंस्टॉलमेंट में करेगा नहीं कि आज कुछ प्रक्रिया कर ले, कल कुछ प्रक्रिया कर ले, इंस्टॉलमेंट में शादी कर ले। ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई का फीस भी इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए मेरे सहारा में जमा है और मुझको 10-10 हजार रुपए दिए जाएं, तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा? मैंने तो 5 लाख जमा किए थे कि मैं अपने
पढ़ाई के लिए उसको खर्च करूंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो पढ़ाई के लिए खर्च करूंगा, या मेरी बेटी अगर होगी तो उसके मैं शादी करूंगा। तो आप मुझे 10,000 आज देंगे, फिर 10,000 एक साल बाद देंगे, फिर 10,000 एक साल बाद देंगे, तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा? उस पैसे की वैल्यू क्या 5 लाख रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। वो पैसा मेरे लिए चिल्लर के माफिक हो जाएगा, मैं उस पैसे का कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपसे आग्रह है कि आप नेक्स्ट टाइम में जब पेमेंट दीजिए तो फुल पेमेंट कीजिए, भले ही आपको सहारा की संपत्ति बेचनी पड़ जाए, क्योंकि सहारा पर अभी देनदारी 2.5 लाख करोड़ की है और सहारा के पास जो संपत्ति है वो लगभग अभी 3.5 लाख करोड़ की है। तो आप सहारा की संपत्ति बेचिए और सारे गरीबों का पैसा वापस कीजिए, लेकिन आप पैसे के नाम पर केवल चिल्लर बांट रहे हैं। आज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक बात इन्होंने अच्छी कही कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगा, लेकिन यहां भी एक बात है कि मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगा? ब्याज सहित लौटाऊंगा, बिना ब्याज के लौटाऊंगा, कैसे लौटाऊंगा? इन्होंने ये बात कही नहीं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि उनका आधा उन्होंने अपना सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया, आधा बाकी रह गया। बहुत सारे ऐसे डिपोजिटर हैं कि जिनका नाम में मिसमैच है, आधार में कुछ और नाम है और सहारा के बॉन्ड पे कुछ और नाम है। ऐसे बहुत जमा करता है जिनका ज्वाइंट अकाउंट खुला था, उसका तो आपके पोर्टल पे कोई समस्या का समाधान है नहीं। बहुत सारे ऐसे जमा करता है जिनका माइनर अकाउंट है, उसके बारे में तो आपके पोर्टल पे कुछ है नहीं। डेथ मैच्योरिटी के बारे में तो आपके पोर्टल पे कुछ है नहीं, इसके बारे में तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। और ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है लोगों की। आप समझ रहे हैं कम है, लेकिन नहीं, ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे भी जमा करता है कि जिनको बॉन्ड सहारा ऑफिस से मिला ही नहीं है, उनका क्या होगा? या तो उनको एजेंट के द्वारा उनका बॉन्ड नहीं दिया गया, या फिर सहारा ऑफिस से नहीं मिला, या कुछ लोग का तो अकाउंट ही गलत नाम से कट गया है, तो वो क्या करेंगे? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान आपको समझना चाहिए था। अगर आपको गरीबों की इतनी ही चिंता थी तो आप गरीबों का एक डेलीगेट बनाते और अपने पास बुलाते और उन लोगों से आप समझते कि हाँ भाई बोलिए आपकी क्या समस्याएं हैं, ताकि उस समस्याओं को आप दूर करके और तब उनका पैसा वापस करते। लेकिन आपको चुनाव की जल्दी थी, आपको बस वेबसाइट एक लॉन्च करना था। जैसे तैसे आपने वेबसाइट लॉन्च कर दिया, वो भी किया 18 तारीख को और आप बोल रहे हैं 4 तारीख को। उस पोर्टल पे ना शिकायत करने की कोई सुविधा है ना कुछ भी। आपके टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करते करते थक जा रहे हैं, लेकिन कॉल कोई उठा नहीं रहा है। तो ये तो गरीबों की समस्या है नहीं, इस पे तो आपको सोचना है नहीं। आपको बस कैमरे के सामने आना है, जितना झूठ बोलना है बोल दीजिए। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा हमारे गृह मंत्री जी कि अगर आप अगली बार पेमेंट दें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबका फुल पेमेंट दीजिए, ताकि उस पैसे का हम लोग उपयोग कर सकें। ऐसे चिल्लर बांटने से हम लोग का जिंदगी नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमने चिल्लर में सहारा में पैसे जमा नहीं किए थे। हमने एक मुश्त जाकर जमा किया था और यह सोचा था कि हमको समय पर हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप हमें चिल्लर पकड़ा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके अकाउंट में पैसे आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके अकाउंट में पैसे आए और कितने आए या नहीं आए। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।